Hello everyone, welcome to my channel UPSC with लवीशा. This is लवीशा, your UPSC mentor. और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस फॉर प्रीलिम्स 2025. स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन को साथ में कवर करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे. आज का टॉपिक हमारा है हेल्थ एंड इम्यूनिटी. दोनों से रिलेटेड पहले बेसिक चीज़ों को देखेंगे. न्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, कुछ डिजीजेस के बारे में स्टडी करेंगे. उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी लास्ट 1 ईयर की, जितना भी आपका करंट पोर्शन था, उसको भी हम कवर करेंगे. कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. और ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी. स्टार्ट करते हैं. हेल्थ. देखो, हम स्टडी ऐसे करेंगे जितना हमारे प्रीलिम्स के लिए हमें चाहिए. हम किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन ए, तो हमें सिर्फ जितना पता होना चाहिए विटामिन ए का हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ हम उतना ही देखेंगे. उससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे. आई नो कि क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, बट एक अच्छी स्ट्रेटजी वही होती है जब आप अपनी क्यूरियोसिटी को साइड में रखकर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें और जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही आप कवर करें. स्टार्ट करते हैं. हेल्थ. हेल्थ, स्वास्थ्य. डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पिक करते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है अबाउट हेल्थ. अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ क्या है? एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, कि आप फंक्शनली, फिजिकली सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और सोशली भी आप इतने अच्छे हो, मतलब आपके जो आसपास लोग हैं वो टॉक्सिक नहीं है, अच्छे हैं, और आपके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है, डिजीजेस आपकी बॉडी में अब्सेंट है. तो वो क्या होती है? एक परफेक्ट हेल्थ होती है. अब अच्छी हेल्थ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. न्यूट्रिशन हमें किनसे मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी के बेसिक फंक्शंस को करने के लिए, और साथ में अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स हो. अब न्यूट्रिएंट्स मैक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं. डिफरेंस क्या है? आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किनको बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड मैक्रो मिनरल्स को. क्यों बोला जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत तो है, लेकिन थोड़ी अमाउंट कम होगी. अगर उनकी अमाउंट कम भी होगी तो चलेगा. तो वो आपके होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में. पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से मिलता है? फ्रूट से, ब्रेड से. आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, उनके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा. किससे बनता है? मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड ब्रोक किस में होता है? दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज विच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट, लिपिड्स, जिनको हम आम भाषा में फैट्स कहते हैं. हमें बटर, ऑयल, घी, ओमेगा 3, इन सभी से क्या मिलता है? लिपिड्स मिलते हैं. क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी, इंसुलेट द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन. इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी हम डिटेल में देखेंगे. अब बात करते हैं प्रोटीन की. मीट से मिलता है, सोया से मिलता है, पल्सेस से भी मिलता है, कुछ फ्रूट्स के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है. किससे बना होता है? दे आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड्स. प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे बिल्डिंग टिश्यूज, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेटिंग प्रोसेसेस. मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आपका कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम एंड सल्फर. ये आपके होते हैं मैक्रो मिनरल्स. और वही माइक्रो मिनरल्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड. ये आपके माइक्रो मिनरल्स के अंदर काउंट होते हैं. अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसके अंदर आपके मेनली कवर होते हैं आपके विटामिन. कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल्स होते हैं, कुछ आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं. विटामिन ए की बात करें, मेनली कहाँ पर परफॉर्म करता है? स्किन के ऊपर, आईज के ऊपर. और अगर डेफिशिएंसी हो तो आपको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. विटामिन डी बोन्स के अंदर हेल्प करता है, डेफिशिएंसी होगी तो आपको रिकेट्स हो जाएगा. और विटामिन ई एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो हमारे सेल्स को रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. विटामिन के क्या होता है? हमारी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है. अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की. विटामिन बी हमारे RCB, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है.
और अगर डेफिशिएंसी हो तो हमें एनीमिया हो सकता है, या फिर यू कैन से बेरी हो सकता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेल्प करता है हमारी एंटीबॉडीज तैयार करता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम से, हमारी बॉडी के अंदर कोई इशू है, वो चीज़ें ठीक हो सके। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगी। विटामिन पी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और काफ़ी जगह पर आपको, अगर आपने कभी नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड से आप नहीं हो, तो मे बी आपको पता भी ना हो कि विटामिन पी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, किससे बनता है, ग्लिसरॉल एंड अ चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच फंक्शन एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसा नहीं होता, आजकल हम जब फिटनेस फ्रीक लोगों को सुनते हैं या फिर किसी भी जिम ट्रेनर को सुनते हैं, तो हम सुनते हैं कि फैट तो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, फैट ज़रूरी है। बस हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन से फैट का इनटेक करना है, सेचुरेटेड फैट का, अनसेचुरेटेड फैट का, या ट्रांस फैट का। बस उस चीज़ के हमारे अंदर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। एक होता है आपका सेचुरेटेड फैट, जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड्स के अंदर चीज़ें फॉर्म होती है, उस चीज़ को स्किप करो। हमें पता होना चाहिए सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, सेचुरेटेड फैट्स। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ज़्यादा सेचुरेटेड फैट्स को इनटेक करने से, और उससे हमारी जो हार्ट डिजीज होते हैं उनका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सा फैट होते हैं, कौन सी चीज़ें जिनके अंदर आपको सेचुरेटेड फैट मिलेगा, बटर है, घी है, चीज़। आप ऑयल भी कंसिडर इसके अंदर कर सकते हो। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड फैट की। यहाँ पर मोर देन डबल बोन्स भी होते हैं, मल्टीपल बोन्स भी होते हैं, आपको अलग अलग मिलते हैं। अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसके अंदर आपको सिंगल डबल बोन भी मिलता है, जैसे आपको मिलेगा एवोकाडोज के अंदर, ऑलिव ऑयल के अंदर, एग्जाम्पल के लिए। एक आपका होता है पूफा, मल्टीपल डबल बोन्स होते हैं, जिसके अंदर आपके एग्जाम्पल है ओमेगा 3 फैटी फिश। अब ये वाले जो फैट्स होते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ट्रांस फैट क्या होते हैं, ये वर्स्ट काइंड ऑफ फैट होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल, जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ये उनसे भी हो सकते हैं। अब इनसे क्या होता है, ट्रांस फैट्स खाने से हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। देखो, कोलेस्ट्रॉल भी फैट्स की तरह एक लिपिड ही होता है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल का ऐसा कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। सिर्फ क्या होता है कि कुछ हॉर्मोन्स की रेगुलेशंस के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। अब कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बैड भी होता है। पहले बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल की। इट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इससे क्या होता है, इट रिमूव्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या करता है, उसको फिर लीवर के पास ट्रांसफर करता है, किसके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जिनसे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। वही अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन होता है, एंड बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी इट स्टिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर ये स्टिक हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, ये ब्लड के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर हमें काफ़ी मेडिकल कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल बॉडी फ्लूइड होता है, जिसके अंदर आपको प्लाज्मा मिलेगा, रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे, एंड प्लेटलेट्स मिलेंगे। अगर हमसे कोई पूछे स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड होता है हीमेटोलॉजी। अब बात करते हैं आरसीबी, रेड ब्लड सेल्स। इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो CO2 है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैरी कर कर बाहर एक्सेलिंग में हेल्प करने के लिए। दे लैक अ न्यूक्लियस टू मैक्सिमाइज स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। और उसके अलावा ये आपको कहाँ मिलता है, बोन मैरो के अंदर भी क्या होता है, आरसीबीज ही प्रोड्यूस आपको होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल मेनली किस चीज़ के काम आते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि जो भी इम्यूनिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमें किस चीज़ की हेल्प लगती है, व्हाइट ब्लड
सेल्स की। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और मेनली प्लेटलेट्स का रोल क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर इसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई भी चोट लगती है और आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो वो आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुकेगा नहीं, और वो चीज़ें आपको डेथ तक भी लेकर जा सकती हैं। इसीलिए अगर कभी भी आप बीमार होते हो तो आपकी प्लेटलेट्स चेक की जाती है कि प्लेटलेट्स का नंबर बॉडी के अंदर क्या है। लो प्लेटलेट काउंट लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। हाई प्लेटलेट काउंट भी नहीं होना चाहिए, अगर हाई होगा तो आपको स्ट्रोक या ब्लड क्लॉट्स होने के भी चांसेस हैं। ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप सभी का अलग अलग होता है। अब वो क्यों अलग अलग होता है, उसके दो रीजन होते हैं। डिफरेंशिएशन किस पे आता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस के बेसिस पे जो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे होता है, और एक प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए और एंटी बी सीरम के अंदर। और इसी चीज से क्या होता है, दे आर क्लासिफाइड एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेस्ड ऑन द अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ रीसस फैक्टर रिस्पेक्टिवली। तो ये दो चीजें होती हैं। इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, अगर किसी भी इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो आपको यूनिवर्सल रिसीवर मिलेगा। यूनिवर्सल रिसीवर मतलब कि उसके पास बोथ एंटीजेंस ए एंड बी हैं, एंटीबॉडीज नहीं है, ना एंटी ए है ना एंटी बी है। तो इसका मतलब ये है जो ए बी ब्लड ग्रुप जिसका भी होगा वो डोनेट तो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को ही कर सकते हैं, बट अगर किसी ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड चाहिए तो वो ए पॉजिटिव वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी, या फिर ओ पॉजिटिव से भी उनको ब्लड मिल सकता है। वहीं अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर, जिसके पास एंटीजन नहीं होते बट बोथ एंटीबॉडीज होती है ए एंड बी, इसलिए वो रिसीव नहीं कर सकता ब्लड, सिर्फ ओ पॉजिटिव वाले से ही रिसीव कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप से ही रिसीव कर सकता है। लेकिन वो सभी ब्लड ग्रुप्स के अंदर चाहे ए हो या बी हो या फिर किसी का ए बी हो, वहां पर वो डोनेट कर सकता है। इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी वर्ड वैसे भी कोरोना के बाद तो काफी कॉमन हो ही गया है। अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी में दो चीजें होती है, एक आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी, एक आपकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो आपके ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी में सेल होती है, सेल के ग्रुप से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग बनती है। तो जो चीजें, जो इम्यूनिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल में हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जैसे हमारी स्किन, हमारी जो स्किन की लेयर है वो हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है और वो बाय बर्थ ही हमारे साथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे होती है, जो हम अपने लाइफ टाइम पर हम उस चीज को एक्वायर्ड करते हैं। चाहे आप, अब जैसे कोरोना के टाइम पर हमने वैक्सीनेशन का यूज किया, वैक्सीन का यूज किया, वैक्सीन से हमें क्या मिली, इम्यूनिटी मिली कि हम कोरोना की तरफ फाइट कर सके। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाती है कि आपको फ्यूचर में वो चीज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। तो एक्वायर्ड के अंदर एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव क्या होता है कि रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन और वैक्सीन के रिस्पॉन्स में आपने इम्यूनिटी आपकी बॉडी ने बिल्ड कर ली। आर्टिफिशियल जब होगा जब अगर आपने एक वैक्सीन की हेल्प से किसी चीज से रिलेटेड इम्यूनिटी अपनी बॉडी में बिल्ड की। वहीं नेचुरल क्या होगा कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, अब आपने एक बार तो उस इन्फेक्शन से सफर किया, बट उस इन्फेक्शन के सफर करने के बाद उस इन्फेक्शन से रिलेटेड आपकी बॉडी ने काफी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर आ गई कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर पैसिव की बात करें, डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स, इसके अंदर भी आपके दो चीजें होती है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में जब आप, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है जब आप बचपन में अपनी मदर से रिसीव होता है, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कुछ चीजों से रिलेटेड फाइट करने में कैपेबल होती हैं। वहीं आर्टिफिशियल की बात करें, जो आपको किसी ना किसी मेडिसिन से मिलती है। जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसको काफी सारी मेडिसिन, काफी इंजेक्शन वगैरह का यूज किया जाता है टाइम टू टाइम। उन चीजों से क्या होता है, उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी कुछ स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड बिल्ड हो जाती है। अब बात करते हैं डिजीजेस की। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो डिजीजेस हमें बैक्टीरिया से होती हैं। सबसे पहले नाम आता है ट्यूबरक्लोसिस, इसको पुअर मैन्स डिजीज भी बोला जाता है। किससे कॉज होती है, ये कॉज होती है माइकोबैक्टीरियम से।
अफेक्ट कहाँ करती है? लंग्स के अंदर, बोन्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर। स्प्रेड कैसे होती है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी होती है, स्नीजिंग से, कफिंग से। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक स्प्रेड हो जाती है। वैक्सीन का नाम क्या है? BCG वैक्सीन। इंडिया का इनिशिएटिव है कि 2025 के एंड तक हम ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया के अंदर खत्म कर दे। इनिशिएटिव कब से चल रहा है? 2017 से चल रहा है। एंड क्या है इनिशिएटिव का? 25। नेक्स्ट है टाइफाइड, कॉज बाय सैल्मोनेला बैक्टीरिया। स्प्रेड कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होता है। टेस्ट का नाम क्या है? वाइडल टेस्ट। लो कॉस्ट टेस्ट होता है जिसको आप चेक करा सकते हो कि आपको पता चल जाए आपको टाइफाइड हुआ है या नहीं। वैक्सीन का नाम क्या है? थाइबार, TCV या फिर TY21A वैक्सीन का नाम है। कुछ और बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या है? लिप्रोसी, जो किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम से होती है, हाईली कंटेंजिनियस होती है ये चीज। और दूसरा है आपका निमोनिया, जो किससे होती है? बाय स्ट्रेप्टोकोकस से होती है, जिससे कहाँ इफेक्ट होता है? आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है। और कोलेरा क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है जो वाटर के अंदर पैदा होती है और फिर आपकी बॉडी में अगर आपने उस पानी को पी लिया, कंटेमिनेटेड फूड या फिर उस पानी से कोई फूड बना हुआ अगर आपने इनटेक किया तो उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की। सबसे पहले है पोलियो। स्प्रेड कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह स्प्रेड होता है। इफेक्ट कहाँ करता है? नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। इंडिया पोलियो फ्री है 2014 के बाद। तो जैसे कि अब आप अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप 18+ हो गए। तो अगर आपने देखा हो तो पहले ऐसा होता था कि जब तक आप 5 साल के नहीं हुए आपको घर घर में पोलियो ड्रॉप्स के लिए कुछ 2-3 डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर्स नर्स जो भी है वो आते थे और वो पोलियो की ड्रॉप देते थे। बट अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। जब तक नहीं था, जब तक वो सभी घर में जाते थे और जिस भी घर में 5 years की एज से कम का कोई भी बच्चा होता था वो उसको पोलियो की ड्रॉप देते थे। अब बात करते हैं हिपेटाइटिस, लीवर इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है? A+B है वैक्सीन। हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। और जब D की बात करें, अकर्स ओनली टू पेशेंट विद हेपेटाइटिस B। अब जिसको B है उसी को D होने के चांसेस होते हैं। अब ट्रांसमिट कैसे होती है? ये भी सेम वैसे ही जैसे आपका HIV ट्रांसफर होता है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये चीज PYQ में पूछी भी गई थी, अभी नहीं, कुछ साल पहले इस डिजीज के बारे में PYQ के अंदर, UPSC के अंदर पूछा भी गया था। HIV की बात करें, ये एक रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस क्या होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, रिडक्शन हो जाता है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। इसी से क्या होती है? आपकी जो एड्स की प्रॉब्लम है वो भी इसी से होती है। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है वर्ल्ड के अंदर, होपफुली कुछ टाइम बाद हो। स्प्रेड कैसे हो सकता है? मदर से फ्यूटस के अंदर स्प्रेड हो सकता है, आपकी फर्स्ट मिल्क से स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से स्प्रेड हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जिनसे आपका HIV जो है आपका स्प्रेड हो सकता है। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप ऑफ RNA वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करते हैं टू कन्वर्ट इट्स RNA इनटू DNA इनसाइड द होस्ट सेल। अब क्या होता है? होस्ट मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, एनिमल बॉडी भी हो सकती है। अब क्या होता है? सेल हमारी फंक्शनल यूनिट होता है। अब सेल के इनसाइड क्या होता है? सेल के इनसाइड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के इनसाइड होते हैं RNA और आपका DNA। अब क्या होता है कि DNA का अपना काम है, RNA का अपना काम है। RNA का मेनली काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और फिर उसके बाद चीजें क्या होती हैं कि ये हमारी बॉडी के RNA से एंटर करते हुए क्या करते हैं? RNA को भी DNA के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें काफी हाई लेवल के ऊपर जो बीमारियां होती हैं वो फेस करनी पड़ जाती है, डिजीजेस को फेस करना पड़ता है। सम कॉमन डिजीजेस जो RNA बेस्ड वायरसेस हो सकते हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस था, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, इबोला है, जीका वायरस, रेबीज वायरस, ये सारी कुछ कॉमन रेट्रोवायरसेस डिजीजेस आपकी हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस की और बात करें तो एक है आपका मॉस्किटो, जिसका क्या नाम होता है? एड्स एगियोपैथी। जिससे क्या होता है?
डे वाइटिंग मॉस्किटो होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है या फिर जीका हो सकता है, और ये सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अब मलेरिया हमें किससे होता है, मॉस्किटो एनोफिलिस से होता है। चिकन पॉक्स हमें किससे होता है, वेरिसिला वायरस से होता है। और जो स्मॉल पॉक्स है वो तो 1970s के बाद वर्ल्ड में देखा ही नहीं गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले है टेक 003। अब इसके बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये सेकेंड डेंगू की ऐसी वैक्सीन है जिसको WHO की प्री क्वालिफिकेशन मिली है। ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतना पता होगा तो भी चलेगा, बिकॉज अभी तक इंडिया के अंदर ये अप्रूव नहीं हुई है। हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट है विश्व पोर्टेबल क्यूब। अब क्या है, इंडिया ने कमिट किया किसको, यूक्रेन को, कि वो 4 विश्व क्यूब्स जो है यूक्रेन को देगी। किस चीज के लिए, टू इनहेंस इमरजेंसी मेडिकल केयर। भारत हेल्थ इनिशिएटिव किसके लिए, सहयोग के लिए, हित के लिए और मैत्री के लिए। क्या एम है इसका, कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को डिलीवर किया जाएगा जो इफेक्टिव इमरजेंसी केयर के अंदर हेल्पफुल है। पर्टिकुलरली जब भी किसी कंट्री के अंदर डिजास्टर की सिचुएशन हो, डिजास्टर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लोग, या फिर कंफ्लिक्ट की वजह से वहां पर लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये बहुत कन्वीनियंट है ट्रांसपोर्ट करने में। और इंडिविजुअली भी जो ये किट है, पूरे बॉक्स हैं, इनको हैंडल किया जा सकता है और ये मेडिकली काफी हेल्पफुल है किसी भी ऐसी कंट्री के लिए जो फिलहाल डिजास्टर फेस कर रही हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हो। इसीलिए इंडिया ने ये चीज कमिट किसको की थी, यूक्रेन को। नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की किसके ऊपर, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के ऊपर, और उसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग ये पता चला कि इंडिया के अंदर ऐसी काफी डिजीज हैं जिनको इतने हाई लेवल के ऊपर नेग्लेक्ट किया जाता है, और इंडिया के अंदर नियर अबाउट 12 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं जो इंडिया के लोगों में आपको मिलेंगी। सम ऑफ द कॉमन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी है आपकी, लेपोरेसी है, डेंगू है, रेबीज है, काला अजहर है, फिलेरिसिस है। ये कुछ मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की वैक्सीन है, कुछ की नहीं है, जैसे डेंगू की वैक्सीन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, ये वो क्रॉनिक डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती। ये क्या तो आपके अंदर जेनेटिकली आ सकती है कि आपकी मदर या फादर को है और आपके अंदर ट्रांसफर हो गई, या फिर आपकी लाइफस्टाइल से आप फेस कर सकते हो, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपका डायबिटीज है, वो आपको पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड को अगर डायबिटीज है तो वो उससे आपके अंदर नहीं आ जाएगी। वहीं अगर आपकी मदर को डायबिटीज थी तो आपको, जिस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी उनको डायबिटीज थी, तो वो आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। और इंडिया को होम माना जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। इवन अगर हम डायबिटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट आपको मिलेंगे। इसीलिए इंडिया अभी काम कर रहा है कि नियर अबाउट 2025 तक वो सोच रहे हैं कि जितने अभी लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से सफर हो रहे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नियर अबाउट 25% क्या हो जाए, कम हो जाए। अब बात करते हैं ऑर्फन डिजीज की। ऑर्फन डिजीज क्या होती है, ये एसेंशियली रेयर डिजीज होती है। अब क्या होता है, ऑर्फन डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं वो ऑर्फन डिजीज से रिलेटेड ड्रग्स बनाना नहीं चाहती। उसका रीजन है ड्यू टू लो प्रॉफिटेबिलिटी। अब भले ही कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी अपना प्रॉफिट देखती है, और जो ऑर्फन डिजीज की ड्रग्स होती है उनमें उनको उतना प्रॉफिट नहीं दिखता, इसलिए वो इन चीजों की डिजीजेस से रिलेटेड ड्रग्स को डेवलप नहीं करती। जैसे एग्जांपल क्या है डिजीज का, किस्टिक फिब्रोसिस या फिर हंटिंगटन्स डिजीज। तो ये क्या है, हंटिंगटन्स डिजीज हो गए या फिर सिस्टिक फिब्रोसिस हो गए, इनसे रिलेटेड आपको ड्रग्स नहीं मिलती इजीली, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो ऑर्फन डिजीज से रिलेटेड ड्रग्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। नेक्स्ट है एमपॉक्स। ये क्या थी, एक वायरल जूनोटिक डिजीज है कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, सेम फैमिली जो स्मॉल पॉक्स के लिए थी। अब देखो यहाँ से एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जूनोटिक डिजीज क्या होती है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल से भी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, या फिर प्लांट से भी आपके ये आगे की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। इट्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स और लीजन्स, प्रोलॉन्ग्ड फेस टू फेस कांटेक्ट या फिर
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड आइटम्स। और अभी तक इस डिजीज का एमपॉक्स का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वर्ल्ड लेवल पर अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। अब ये क्या होता है कि सपोज आप किसी भी नॉर्मली क्या होता है, हम कोई डिजीज हुई है, कोई प्रॉब्लम है, हमारे फीवर है, कफ है, कुछ भी है, हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक उसके लिए ले लेते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि सपोज करो कि आपको आज हल्का सा फीवर हुआ, आपने पैरासीटामोल ले ली और ऐसा आप रेगुलरली बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो जो ड्रग है, वो जो ट्रीटमेंट है, आप जो मेडिसिन ले रहे हो, वो आपकी बॉडी पर रिएक्ट करना कम कर देगी। या फिर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका हाइजीन प्रॉपर नहीं है, आप खाना पीना अच्छा नहीं खाते हो, तो भी जो एंटीबायोटिक है वो आपकी बॉडी पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है, एक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट होता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उन चीजों के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पा रही है। आप एंटीबायोटिक ले रहे हो बट फिर भी वो चीजें हार्ड टू ट्रीट है बिकॉज ऑफ ओवर यूज या फिर सेल्फ मेडिकेशन, आपने खुद से कुछ ज्यादा चीजें ट्राई कर ली या फिर पुअर हाइजीन की वजह से। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। इंडिया रिसेंटली क्या किया है, ट्रैकोमा जो डिजीज थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अब आपको इंडिया में ट्रैकोमा के जो पेशेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और ट्रैकोमा था क्या, ये था एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, आई से रिलेटेड डिजीज थी, जिससे क्या होता था, आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और आपको विजुअल इम्पेयरमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया अ। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या है, इंडियन साइंटिस्ट रिसेंटली डेवलप अ जीन थेरेपी टू क्योर हीमोफीलिया ए। जीन थेरेपी क्या होता है वो हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में स्टडी करेंगे। इट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपरली टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। सिंपल सी बात है, आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई और आपकी जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है कि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाती। इसको हेरिडिटरी डिजीज भी बोला जाता है और इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक फीमेल एलिफेंट थी, कहाँ पर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर, उनकी डेथ हो गई ड्यू टू सस्पेक्टेड एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, एक जूनोटिक डिजीज है जो किससे होती है, कोज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस, जो किस में मिलता है, नेचुरली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और जो काफी सालों तक जिंदा रह सकता है। तो मेनली ऐसा हुआ होगा कि जो वो फीमेल एलिफेंट है उन्होंने कुछ खाया होगा और जहां से वो चीज डेवलप हुई थी उस सॉइल के अंदर वो बैक्टीरिया होगा, तो इस तरीके से ये चीज हाईलाइट हुई। नेक्स्ट है नेफिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक विच टारगेट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। अब ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक जो होती है वो काम नहीं करती। मतलब कि एंटीबायोटिक का इनके ऊपर कोई भी, इन बैक्टीरियाज के ऊपर कोई भी असर नहीं होता बिकॉज ये ड्रग रेसिस्टेंट होते हैं। तो उसी चीज के लिए अभी इंडिया के अंदर पहली ऐसी फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक बनी है जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर भी काम करेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्योर कर पाएगी, जो कि काफी इफेक्टिव है। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये क्या है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते वो लेते हैं, तो अब उससे कुछ चीजें ठीक भी हो रही है, बट जब डैमेज होता है तो वो भी एक स्मॉल पोर्शन के अंदर आपको डैमेज भी उससे मिलता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर क्या होता है, ये एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगी, मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक वाइट सेल। एक यूनिक वाइट सेल की फॉर्मेशन इनके अंदर हो जाएगी और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये स्पेसिफिक सेल को ही टारगेट करेंगी और ज्यादा कोलेटरल डैमेज जो आसपास के सेल्स होंगे उनके अंदर कोई भी डैमेज इससे नहीं होगा। नेक्स्ट है एटम्स फॉर फूड। ये क्या है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच। इसका क्या काम है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटीज और हंगर को रिड्यूस करना बाय यूजिंग न्यूक्लियर एंड अदर एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस फूड वेस्टेज। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, FAO और IAE का, जो किसके लिए हेल्प करेगा कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर हंगर को रिड्यूस किया जाए, फूड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, फूड वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट है नाइग्लेरिया फ्लोरेरी।
आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये टर्म देखते हैं कि ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। इसको फिलहाल हरियाणा और केरला की वाटर बॉडीज में डिटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज क्या है? ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है जो किस चीज को इफेक्ट करता है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग को इफेक्ट करता है। और इसके अंदर से क्या होता है कि आपको आपके जो गट बैक्टीरिया है वो मे भी इसका रीजन हो सकते हैं। अभी तक इसका जो क्योर है वो साइंटिस्ट को नहीं मिला है, और अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि ये कैसे होती है। मतलब अभी तक इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो काफी अननोन है। नेक्स्ट है H5N1 एवियन फ्लू। ये थोड़ा बहुत स्वाइन फ्लू से सेम है। डिफरेंस ये है कि स्वाइन फ्लू के लिए आपकी वैक्सीन अवेलेबल है, एवियन फ्लू के लिए अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अभी ये चीज कैलिफोर्निया के अंदर आउटब्रेक हुई, तो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए दैट इट इज अ हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा कोज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। नाम क्या है वायरस का? AH5N1 वायरस, जो प्राइमली किसको इफेक्ट करता है? बर्ड्स को, बट ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकता है। और ये डिफरेंट है थोड़ा सा किससे? H1N1 फ्लू, जो किससे, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। दोनों ही चीज इन्फ्लुएंजा से हैं, बस थोड़ा सा इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायबिटीज की। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन, जिसको कौन प्रोड्यूस करते हैं? पेनक्रियास, जो क्या रेगुलेट करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और सेल्स को अलाउ करता है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे और उसको एनर्जी के लिए यूज करे। अब डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। किसका? पेनक्रियास का। ये कब होता है? जब where it does not produce enough insulin to convert glucose into ग्लाइकोजन। जब हमारी बॉडी इंसुलिन को एक लेवल तक प्रोड्यूस नहीं कर पाती और उससे फिर हमें प्रॉब्लम होती है किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब क्या होता है कि हमारा जो शुगर लेवल है वो स्पाइक हो जाता है, और हम डायबिटिक हो जाते हैं। अब डायबिटीज दो टाइप की होती है। एक टाइप में क्या होता है कि आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और उसमें क्या होता है? आपको इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं, वो चीजें काफी पेनफुल होती है। टाइप 2 क्या होता है? जिसके अंदर क्या है? आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है पर सेल्स उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे। तो इस केस में इंजेक्शन की इतनी जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लमेटिक ये भी है। एंड इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है विष्णु युद्ध अभ्यास। ये क्या है? एक मॉक ड्रिल हुई, कंडक्ट की कौन से मिशन के अंडर? नेशनल वन हेल्थ मिशन, जिसको हमने गवर्नमेंट स्किल्स में डिस्कस भी किया था। इसके अंदर किससे रिलेटेड बात की गई कि इंडिया को जूनोटिक डिजीज के आउटब्रेक के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट है बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं जिनको किससे बनाया जाता है? मेड फ्रॉम लिविंग सेल से बनाया जाता है, और इनके अंदर सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता। अब बायोसिमिलर्स जो होते हैं वो जेनेटिक ड्रग्स से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो जेनेरिक ड्रग्स होती है वो क्या होती है? एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी? केमिकल ड्रग्स की। और जो बायोसिमिलर्स हैं वो किससे सिमिलरिटी लेते हैं? बायोलॉजिकल ड्रग्स से। मतलब बायोसिमिलर्स कैसे हैं? बायोलॉजिकल ड्रग्स जैसे हैं, और जो आपकी जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स जैसी होती है। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं या फिर बायोसिमिलर्स होती हैं वो किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जो आपकी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं उनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। कहाँ पर? लैब्स के अंदर। जैसे आपकी जो पैरासीटामोल की टैबलेट है वो केमिकली एक सिंथेटिक ड्रग है, या फिर आपकी एस्पिरिन की टैबलेट जो है वो भी एक सिंथेटिक ड्रग है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।